नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि भैया आप जो है पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी और एग्री का जो कट ऑफ है वो हमको बता दीजिए। तो साथियों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसको रिसर्च करने के बाद बिल्कुल ऑथेंटिक आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं दोस्तों। और आपका इतना तक रैंक है तो आप बिल्कुल श्योर रहिए दोस्तों कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रवेश मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा रहा है साथियों तो समझ जाइए कि आपको जो है इस साल कॉलेजेस मिलने वाली नहीं है। आपको फिर से जो है तैयारी करना पड़ेगा या फिर अदर कोई अपॉर्चुनिटी के आगे तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो साथियों देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे आप वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे व्यूज़ के लिए कुछ भी बताया जा रहा है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बताता हूँ। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको दुख लगेगा, लेकिन मैं जो बातें बताता हूँ वो आपका 2-3 महीना जो समय है वो बर्बाद करने से बचा सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 5000 युवा वालों को बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा साथियों? अगर आप उस झांसे में पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपका समय का जो है बर्बादी होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। साथियों देखिए, वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप अभी देखें स्क्रीनशॉट मारेंगे भाग जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बीसी 2026 कट ऑफ। इस रैंक तक 100% कॉलेज मिलेगा, मैंने पहले ही लिख दिया है साथियों। देखिए इस वीडियो में आपको पीसीएम यानी इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं जो बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसका जो है मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में जो भी सारे कोर्सेस आते हैं, बी फार्मा, बीपीटी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इस तमाम कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर वाले छात्रों के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर के जितने भी सीट होते हैं उसमें 50% सीट जो है एग्री वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? रिजर्व होता है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। 50% जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 50% जो सीट है वो एग्री स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। मीन्स ये हुआ जो बच्चे 12 जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पास आउट होते हैं उनके लिए 50% सीट जो है रिजर्व होता है, और बाकी के जो सीटें होते हैं उस पर अदर छात्र छात्राओं को दाखिला मिलता है। तो इसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है इस साल? तो यूआर से अगर आप हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, यूआर से हैं तो आपका 1800 तक है, तो आप समझ जाइए कि आपको मॉपअप राउंड तक भी संभावना है कॉलेजेस मिलने का। देखिए मैंने ये जो भी कट ऑफ तैयार किया है वो मॉपअप राउंड को लेकर तैयार किया है। मीन्स ये हुआ कि मॉपअप राउंड में इतना रैंक तक कॉलेजेस मिला है, सो ही मैं यहाँ तक लिखा हूँ कि 1800 तक आपका रैंक है, तो संभावना है कि आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में इतना कट ऑफ ना जाए, इससे कम जाए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको 1000 तक उठा ले एग्रीकल्चर, 800 पे भी उठा ले, लेकिन सेकंड राउंड में तो बढ़ेगा ना, 1200 होगा, 1300 होगा। लेकिन मॉपअप राउंड में 1800 तक मिला था एग्रीकल्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1800 तक वाले बच्चे जो है जिनका युवा रैंक आ रहा है उनको संभावना है मिलने का। बाकी आप ये जितना देख रहे हैं ये सारा क्या है? कैटेगरी रैंक है। क्या है दोस्तों? कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक तो अगर आप बीसी से हैं तो आप 1000 तक ला रहे हैं तो संभावना है, ईबीसी से हैं तो 900, ईडब्ल्यूएस है तो 450, एसी और एसटी का सेम रहेगा दोस्तों 450, आरसीसी का 700 और डीक्यू से हैं तो 100 ला रहे हैं, तो आपको संभावना है कि एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे छात्र हैं जो फिशरी करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छा कोर्सेस है, तो उनके लिए जो है युवा रैंक 3000 तक है तो संभावना है दोस्तों मिलने का। इसको आप 3500 तक भी बोलेंगे तो मतलब संभावना है। बीसी से हैं, ये सारा कैटेगरी रैंक है, बीसी से हैं तो 2000, ईबीसी से हैं तो 1800, ईडब्ल्यूएस है तो 750, एसी से है तो 650, आरसीसी से है तो 1300 और डीक्यू से है तो 200। इतना अगर आपका आ रहा है तो समझिए कि आपको कोर्सेस मिलने की संभावना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड तक के कट ऑफ है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉपअप राउंड तक इतना रैंक वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ वीडियो तैयार किया हूँ, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में 200 300 मतलब माइनस होगा, आप समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3000 लिखा है, तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में 2500 ही वाले बच्चे को उठाए, 2000 वाला ही बच्चे को उठाए, लेकिन 3000 वाले जो युवा रैंक बच्चे लाए थे उनको भी मॉपअप में सिलेक्शन हुआ था, कॉलेजेस मिला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है आपको कॉलेज मिलने की। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेस है बीएससी नर्सिंग। अब देखिए बीएससी नर्सिंग में आप जानते हैं कि आपको पास मात्र 540 सीट है, 540 सीट है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मात्र आपके पास 9 है। अब
आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियोस कि कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 5-5 हज़ार तक यू आर आए हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। आप ही बताइए कैसे मिलेगा। तो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बता रहा हूँ। और आपका यू आर से यहाँ 1200 तक है तो आप बीएससी नर्सिंग का उम्मीद रख सकते हैं साथियों। बीसीसी यहाँ तो 700 तक आपका है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। देखिए ये सारा जो है कैटेगरी रैंक है। क्या है? कैटेगरी रैंक। मैं आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये सारा जो है कैटेगरी रैंक है। तो आप बीसी से हैं तो 700 तक। देखिए फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि 350 तक ही बच्चे को उठाए, सेकेंड राउंड में उससे बढ़ेगा, लेकिन मॉपअप राउंड में जिनका 700 तक आ रहा है उनका संभावना बन रहा है कि कॉलेजेस मिल जाएगा। ईबीसी से 650 तक, ईडब्ल्यूएस से 350 तक, एससी एसटी का सेम रहेगा 320 तक, आरसीजी का 700 तक और डीक्यू का 50 तक आ रहा है। तो संभावना है कि आपको कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग का मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं पैरामेडिकल। देखिए पैरामेडिकल में 4 कोर्सेस होते हैं, होता है बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीओटीटी, बीओपीटी। उसके बाद एक बी फार्मा होता है जिसमें बिहार में 2 कॉलेजेस हैं, एक गुलजारीबाग में है जीपीआई गुलजारीबाग, एक एमआईटी मुजफ्फरपुर। बी फार्मा में 200 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीपीटी, इन सारे के जो कोर्सेस है इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है। जैसे आप यूआर से हैं तो 2500 तक ला रहे हैं तो संभावना है कि आपको कॉलेजेस मिलेगा। बीसी से हैं तो 1600 तक ला रहे हैं तो मिलेगा। ईबीसी से हैं तो 1500 तक ला रहे हैं तो मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 600 तक, एससी से हैं तो 600 तक, आरसीजी से हैं तो 900 तक, डीक्यू से हैं तो 150 तक। मतलब इतना नंबर आपका ला रहा है तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। तो साथियों मैंने आपको इस वीडियो में मतलब जो भी डिमांडिंग कोर्सेज है उसका जो है कट ऑफ जो है 100% एक्यूरेट जो है मैं आपको बता दिया हूँ। और आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप खुद बीसीसी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाइए और देखिए कि मॉपअप राउंड में कितने तक जो है कॉलेजेस बच्चों को मिला है। उसके आधार पर ही मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी अगले वीडियो में हमारा इंजीनियरिंग के ऊपर ब्रांच वाइज कट ऑफ वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।